नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ तफ्तीशी ऑफिसर बाबर हुसैन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर गुर्दा फरोख्त करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। किस तरह से उन्होंने ये कार्रवाई की, तफसीलात हैं क्या, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बाबर साहब, शुक्रिया वक्त दिया आपने। ये बताइएगा बाबर साहब, ये गुर्दे किस तरह से फ़रोख्त किए जाते हैं? ये मकरूह धंधा लाहौर में जारी है और साकिब, डॉक्टर साकिब का पहली बार नाम नहीं आया, बल्कि आपने भी जो गिरोह गिरफ्तार किया है उसका सरगना भी डॉक्टर साकिब है। उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? पहले ये बताएं कि आप कामयाब कार्रवाई किस तरह से कर सके, किस तरह से तफ्तीश का आगाज़ किया और कैसे इन मुल्ज़मान तक पहुँचे? पहली बात तो ये, जो गलत है वो गलत होता है। किसी न किसी दिन उसने पकड़े जाना है, एक न एक दिन। जितनी देर तक गलती करता रहेगा एक दिन पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। ये ऐसे हुआ है कि इसको एक बंदे का गुर्दा निकाला था बच्चे का, तो वो हमें कंप्लेन मिली कि इसका इसने गुर्दा निकाला है किसी भट्टे से लेके ना जिया बगी साइड पे। अच्छा, उसका क्या निकाला एज होगी? उसकी एज थी 17 साल, तकरीबन 17-18 साल थी उसकी। अच्छा। उसको पकड़ा, हमने हमारे पास आया कंप्लेन, हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने बताया कि ये सूरत हाल है। फिर इसने बताया, हमने कहा कि आप जानते हो रास्ते को, किधर गए थे आप, किधर नहीं गए। लेकिन क्योंकि ये 3-4 लोग थे जो एक दूसरे को देते हैं बंदे, पिछले वाले को आगे वाले का नहीं पता होता, आगे वाले को पीछे वाले का पता नहीं होता। अच्छा। तो फिर ये चेन तोड़ के जाते हैं बंदे को लेके। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने मदद करनी थी। हमने मेन जो इनकी बस हॉस्पिटल बनाया हुआ था ना, फार्म हाउस में, हम उधर पहुंच गए। अच्छा। उधर पहुंचे जो ही तो ये अपने काम में मसरूफ थे, तो इनको हमने पकड़ लिया। अच्छा, कितने लोग वहाँ से गिरफ्तार करने में कामयाब हुए? हम उधर से 6 लोग पकड़े उससे। 6 लोग? हाँ जी, 2 बाहर से पकड़े थे, 6 अंदर से। अच्छा, उनका क्या क्या किरदार था बाबर इसमें साहब? तो एक चौकीदार था, बाहर चौकीदारी करता था। ठीक है। 2 ड्राइवर थे, एक डिस्पेंसर था, और उसके बाद अंदर काम करने वाले थे 1-2 लोग थे, एक इलेक्ट्रिशियन था उधर। अच्छा, वो तमाम लोग जो वहाँ पे उसने रखे हुए थे। इनमें से कुछ लोग ड्राइवर हजरात भी हैं, 2 जिन एक लेके आता था, मतलब जिनके गुर्दे निकाले जाते थे, एक गुर्दे तब्दील किए जाते थे गैर मुल्की लोगों के, वो भी ड्राइवर। गाड़ियाँ कितनी रखी हुई थी, किस तरह से ये सब कुछ कर रहे थे? इनके पास फॉर्चूनर थी जो लाहौर में इस्तेमाल होती थी, जिनको लिए बच्चों को लेके आते थे, ये जो इन सिटी इस्तेमाल करते थे। और दूसरी गाड़ी में एमटी थी, मर्सिडीज थी, जो ये लेके आते थे, या ग्रैंडे गाड़ी थी, जो जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ थी, कीमती गाड़ियाँ थी, जो एयरपोर्ट पे मेहमानों को लेके आते थे ये लोग। सही है। तो ये एक गुर्दा तब्दील करने के करोड़ों रुपए गैर मुल्कियों से जो हैं वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जिनका गुर्दा निकाला जाता है उन्हें किस तरह से वर्गलाया जाता है बाबर साहब? ये उन्हें बताया जाता है कि हम आपको पैसे देंगे तो आप अपना निकाल लो, कुछ नहीं होता। तो वो ले जाते हैं उसको वर्गला फंसा के बंदे को, और ढूंढते ही हैं जो लवारस मिले बंदा हो, उसको ले जाते हैं ढूंढ के। वो कहते हैं कि हमें आपको पैसे देंगे, 10-20 हज़ार देते होंगे, उनको दे गया। उनको ये बच्चे को तो उन्होंने मैं 10,000 रुपया दिया शायद। तो ये वर्गला के ले जाते हैं, उन्हें पता है इनका माँ बाप तो है नहीं, तो उसने किससे पूछना है, तो उसने गुर्दा निकाल लेते हैं वो। सही है। अक्सर औक़ात बाबर साहब गुर्दा ट्रांसप्लांट के दौरान जो है अमवात भी हो जाती हैं, मौत भी हो जाती है किसी की। ऐसे भी वाक़यात की तफ्तीश की है कि इस तरह का भी कोई वाक़या यहाँ पे हुआ है? पूछगिछ कर रहे हैं इनसे, ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ। इन्होंने बताया कि ऐसा मसला नहीं है। वो मेन मुलज़िम पकड़े जाएंगे, डॉक्टर वगैरह, तो वो बताएंगे जो सूरत हाल हुई उसके बारे में। ये डॉक्टर साकिब कौन है और ये कहाँ से मतलब आया है? पुलिस जब भी कार्रवाई करती है उसमें उसका एक गिरोह नहीं है, एक गिरोह तो आपने बेनकाब किया है, ऐसे 1-2 गिरोह पहले भी पुलिस भी बेनकाब कर चुकी है, FIA भी बेनकाब कर चुकी है, लेकिन डॉक्टर साकिब गिरफ्तार नहीं होता। उसकी वजूहात ये डॉक्टर साकिब जो है ना, हमें तो नहीं पता था ये डॉक्टर साकिब का सेटअप है या किसका है। जब हमने पकड़ा है तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साकिब है, ये लेकिन वो दुबई गया हुआ है। उसके बारे में हम चेक कर रहे हैं कि वाकई दुबई गया हुआ है, क्योंकि व्हाट्सअप इस्तेमाल करता है। तो आएगा तो इंशाल्लाह उसको पकड़ लेंगे उसको भी। लेकिन उसका हम जब नाम सुना, उसका CR चेक किया, उसका रिकॉर्ड चेक किया, उस पर पहले भी 2017 में FIR थी। उसके घर में ही गुलबार ब्लॉक में, बैरिया में उनका हुआ, उसके घर में हुआ था, सुंदर थाने के इलाका में। उसमें पहले भी FIR। इसका मतलब है कि वो रिकॉर्ड याफ्ता है, और बाहर से दुबई वगैरह से वही ज़्यादा बंदे लेके आता है और ये काम करवाता है। सही है। अब ये CIA पुलिस इसमें कदम रख चुकी है, बेनकाब भी की है, अब मरकजी मुल्ज़मान भी गिरफ्तार होंगे। डॉक्टर साकिब के साथ मजीद डॉक्टर्स भी हैं, वो डॉक्टर तारिक है या कोई इसके अलावा भी हैं? डॉक्टर अरशद है, डॉक्टर तारक है, एक बेहोश करने वाला डॉक्टर है, एक ऑपरेट करने वाला डॉक्टर है। ये 2-3 लोगों की, डॉक्टरों की आपस की टीम है जो ये मिलके काम करते हैं। सही है। ये लाहौर के किसी अस्पतालों में भी सुना है सरकारी तौर पर नौकरियां भी कर रहे हैं? ये सब पकड़े जाएंगे तो तब पता चलेगा अब ये कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, अभी तक तो वो सामने नहीं आया।
इनकी कोई तस्वीरें या कोई ऐसे क्वाइफ सामने आ चुके हैं अभी तक? ये क्योंकि ये अपना तस्वीरें किसी को देते नहीं और ये सिगाराज में रहते हैं तो इनके पास नहीं थी, लेकिन मिल जाएगी इंशाल्लाह, तस्वीरें भी ले लेंगे, उनको पकड़ भी लेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ जगह से ये लोगों को जब लेके आते थे तो 2-3-4 मुकामात से इन्हें शिफ्ट किया जाता था, फिर मौके पर पहुंच जाना किस तरह, कितनी दुश्वारी पेश आई ऑपरेशन के दौरान, कैसे मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की, वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। ये तो आपको पता है ना कि आगे मौके पे जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये खुफिया काम करते हैं, खुफिया को तलाश करना, सामने करना मुश्किल हो जाता है। इनको यकीन ही नहीं था कि ये फार्म हाउस में पुलिस आ जाएगी। ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे अपना, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पुलिस भी है और पाकिस्तान में काम करती है, तो इन्हें यकीन ही नहीं था कि यहाँ पुलिस आ सकती है या नहीं आ सकती, क्योंकि वो बंद मकान था, ऊपर दरगाह लगे हुए थे साइडों पे सारे, और वो खेतों में था फार्म हाउस टाइप। तो ये जो बच्चे के साथ किसी के साथ ज्यादती हुई है तो अल्लाह ने मदद करनी थी, हम पहुंच गए। तो सही है, सिर्फ वो बच्चे के साथ ही हुई है कि मजीद मुतासरीन भी आपके सामने आए हैं? सामने आए हैं, एक घर के 3 लोग हैं, एक अच्छा। सबा है उसकी बड़ी बहन, एक 17-18 साल का लड़का है, एक उससे 14 साल का लड़का है, 3 मुतासर हैं जो सामने आए हमारे पास। अच्छा, ये यंगस्टर ही हैं, सारे नौजवान हैं? यंगस्टर हैं। अच्छा, और इनको कुछ पैसे दिए गए हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट देकर इनके गुर्दे निकाले गए हैं? ये तो ये सूरत हाल है कि एक का तो जो सबा का उसका मियाँ लेके गया था उसको, अच्छा, वो भी उसको तलाश कर रहे हैं, वो गया है वहाँ से बट्टे से, और जो दूसरे थे एक को तो कुछ नहीं दिया, दूसरा कह रहा था कि मुझे 20,000 रुपये दिया था उन्होंने। सही है। अच्छा, इसमें ऐसे भी होता है कि कुछ लोग गुर्दे निकलवा लेते हैं, फिर इनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें से वो पैसे रखते हैं नया बंदा ला कर? नहीं, ऐसा तो मसला नहीं है हमारे पास। जो हमने बंदे पकड़े हैं इनके तो गुर्दे 2-2 मुकम्मल ही हैं। इनके मुकम्मल है? अल्ट्रासाउंड कराएंगे इसका भी कि क्या सूरत हाल है। सही। लेकिन इनमें से ऐसा बंदा नहीं है जो गुर्दे खुद ढूंढ कर लाए, जो आगे से उन्होंने बंदे रखे हुए हैं वो लेके आते हैं, इनको देते हैं, इनका पिक ड्रॉप का काम है या ड्रेसिंग का काम होता है। सही। अच्छा, इसमें जो FIR में मजीद भी आपने कोई दफात को ऐड किया, कोई अगवा की दफात को भी? हाँ जी, एक उसने छोटा भाई था उसका, उसको पकड़ा हुआ था उन्होंने क्योंकि उसको ऑपरेट किया था अपना ताज़ा 2-3 दिन कबल किया था उसको, अभी वो सारे उसके टांके लगे हुए थे, उसको अभी उनको कोठी के अंदर ही था। उसने कहा मेरा भाई वो लेके गए हैं, 3-4 दिन हो गया, वो वापस नहीं आया, क्योंकि छोटे थे, तो वो छोटा भाई था इनका, ये परेशान थे, हमारे पास आए कोई हमारा ये भाई गायब हो गया, तो हमने देखा कि वो नहीं था, फिर हमने जब रेड किया तो अंदर से मिल गया हमें वो। अच्छा, वहाँ से आपने बाजियाब करवाया? बाजियाब करवा लिया अंदर से। उसका भी गुर्दा निकाला हुआ था? उसका भी ऑपरेट किया हुआ था, गुर्दा निकाला था, टांके लगे हुए थे उसको। अच्छा, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट उसका मेडिकल रिपोर्ट्स करवा रही हैं सर्विस से उसकी। और कोई गैर मुल्की भी आपकी मौजूदगी में वहाँ हाँ जी, गैर मुल्की थे लोग मिले हैं? हाँ जी, गैर मुल्की थे, 2-3 लोग थे। अच्छा, उन्हें भिजवा दिया गया? उनकी टिकटें थी ज़ाहिर, वो चले गए, उनकी टिकट अपना, वो तो अपने लीगली तौर पे आए थे, लीगली तौर पे टिकट पे चले गए वो वापस चले गए। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर ने किस तफसील के साथ बताया कि किस तरह से ये गैर कानूनी पैबंदकारी की जाती है, गुर्दों को तब्दील किया जाता है, और ज़्यादातर नौजवान यंगस्टर्स जो बच्चे बच्चियां हैं उनके गुर्दे निकाले जाते हैं, कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने पैसे वसूल किए जाते हैं। अभी मरकज़ी मुल्ज़मान का गिरफ़्तार होना बाकी है, जिसके बाद मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएंगे।